आपने अगर नई नई जॉब शुरू करी है या फिर सेविंग करना शुरू कर रहे हैं तो आपके लिए सेविंग स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ। अगले 15 मिनट में हम 15 इंपॉर्टेंट टिप्स सीखेंगे कि किस प्रकार से आप अपनी सेविंग को इंक्रीज कर सकते हैं, किस प्रकार से आप अपने मनी को बदल सकते हैं एक बड़े फंड के रूप में। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं टिप नंबर 1 से। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि आप बजटिंग करें, अपने फाइनेंस का बजट बनाएं। बजट कैसे बनाएं, अगर इसे सीखना चाहते थे, इससे पहले का वीडियो मैंने बजट के ऊपर ही बनाया हुआ है, उसे प्लीज जरूर देखिए ताकि आप सीख पाए कि बजट आखिर किस प्रकार से बनाते हैं। और अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि आखिर किस प्रकार से आप अपने सेविंग को मैनेज करें ताकि अधिक से अधिक तेजी से अपने पैसे को ग्रो कर सके। तो आइए इस वीडियो के टिप नंबर 2 में बात करते हैं, पे योर सेल्फ फर्स्ट। पे योर सेल्फ फर्स्ट का मतलब है कि जब कभी भी पैसा आता है तो सबसे पहले उसे इन्वेस्टमेंट स्कीम में डालें। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं कि जब पैसा आता है सबसे पहले उसे खर्च में डाल देते हैं, अपने घर के खर्च में लगा देते हैं, किसी को देने में लगा देते हैं, कुछ और चीजों में खर्च कर देते हैं, जबकि अपने आप को पेमेंट नहीं करते। अपने आप को पेमेंट करने से मतलब है सबसे पहले आपके पास एक इन्वेस्टमेंट स्कीम होनी चाहिए और उस इन्वेस्टमेंट स्कीम में सबसे पहले पैसा जाना चाहिए। अब बात करते हैं टिप नंबर 3। टिप नंबर 3 कहता है कि आपके पास एक इमरजेंसी फंड होनी चाहिए। इमरजेंसी फंड का मतलब है कि आपको अचानक से कोई ऐसी जरूरत पड़ जाए कि आप किसी वजह से अगले 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने काम नहीं कर पाएंगे, तो आप किस प्रकार से अपने खर्चे चलाएंगे। यूजुअली कहा जाता है कि आपके पास कम से कम 6 महीने के खर्चे के अनुसार आपके पास पैसे होने चाहिए। मान लीजिए कि आपका मासिक खर्च 10,000 रुपए है, तो कम से कम 50 से 60,000 रुपए अगर आपके पास है सेविंग में, यानी कि आप इमरजेंसी सिचुएशन से लड़ने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं टिप नंबर 4 में। टिप नंबर 4 कहता है सेट क्लियर गोल्स। अब गोल्स से क्या मतलब है? गोल का मतलब है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करें और क्लियर गोल रखें। इस गोल में सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आप प्लानिंग करें वैसी चीजों की जहां पे आपके पैसे बनेंगे और जो पैसे आपको फ्यूचर में काम आने वाले हैं। जैसे कि आप अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं, आप लॉन्ग टर्म में कैसे पैसे बनाएंगे उसकी प्लानिंग कर सकते हैं, आप प्लानिंग कर सकते हैं किस प्रकार से आपके पास इमरजेंसी फंड होगा, आप प्लानिंग कर सकते हैं किस प्रकार से जरूरत पड़ने पे आप अपना घर खरीदेंगे, जरूरत पड़ने पे आप अपना बिजनेस डेवलप करेंगे, या फिर किस प्रकार से आप पैसे को कहीं दूसरी जगह सेव करेंगे। तो आपके गोल बहुत ही क्लियर होने चाहिए कि कितना अमाउंट किस तरीके से किस फंड में लगेगा। जी हाँ, इंपॉर्टेंट है टिप नंबर 5 भी। टिप नंबर 5 कहता है कि अननेसेसरी की एक्सपेंसेस को कट ऑफ कीजिए। जी हाँ, आप अपने एक्सपेंसेस को रिव्यू कीजिए, आप कहाँ कहाँ खर्च करते हैं और देखिए कि कौन से एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो अननेसेसरी हैं। बेसिकली अननेसेसरी एक्सपेंसेस वो होते हैं जिसको अगर आप ना भी करें तो काम आपका चल जाएगा। उन एक्सपेंसेस को कट कर दीजिए। अननेसेसरी करके क्या फायदा। टिप नंबर 6 कहता है डेट मैनेजमेंट, यानी कि अगर आपने कोई कर्ज ले रखा है तो उसका मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कर्ज का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, कर्ज को फटाफट कैसे चुकाएं, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, वो देख लीजिए, आप विस्तार से समझ पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना कि जिस कर्ज का रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे हाई हो उस कर्ज को सबसे पहले चुकाइए। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले को कर्ज को आप लास्ट में चुकाएंगे। ऑफ कोर्स आपको तय करना पड़ेगा कि कितना अमाउंट किस कर्ज में जाना चाहिए और आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज्यादा हाई है। अगले पॉइंट पे चलते हैं जो कि है टिप नंबर 6, दैट इज सेव विंडफॉल। सेव विंडफॉल क्या होता है? अचानक से आपके पास कुछ पैसे आ जाते हैं, जैसे कि आपको पता ही नहीं था, किसी ने गिफ्ट में आपको 20-25 हजार रुपए दे दिए। आपने कोई सेविंग कर रखी थी, वो मैच्योर हो गया और मैच्योर होके पैसा आ गया आपके पास। अचानक से आपका बोनस आ गया, आप जॉब करते हैं और जॉब में आपका बोनस आ गया, बोनस के कुछ पैसे आ गए, या फिर कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड पैसा जो आपके प्लान में नहीं था। इस पैसे का एक पोर्शन सेविंग फंड में डालें, कहीं इन्वेस्टमेंट में डालें, वो पूरा का पूरा खर्चा ना करें, क्योंकि अचानक से आया हुआ पैसा खुशी तो देता है लेकिन और भी मजा आए अगर उस पैसे को और आप डबल करने के लिए कहीं पे इन्वेस्ट कर दें। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं टिप नंबर 8 में। टिप नंबर 8 कहता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप टूल एंड टेक्नोलॉजी का फायदा उठाएं। आज की डेट में बैंकिंग एंड फाइनेंस में ऑटोमेटिक टूल्स लगे हुए हैं, ऑटोमेटिक पेमेंट के ऑप्शंस होते हैं, यानी कि अगर आप इस ऑटोमेटिक टूल्स का ऑप्शंस का यूज करें तो आपके पैसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से मल्टीपल तरीके से बचाए जा सकते हैं। जैसे कि आप ऑटोमेटिक फंड ट्रांसफर की टेक्निक यूज कीजिए आपके सेविंग स्कीम में, आपके इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में। टिप नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, यूज वाइजली योर मनी। आपके पास पैसे बढ़ते हैं, आप जॉब करते हैं, लंबे समय तक आप जब जॉब कर रहे होते हैं, धीरे 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 आपका इनकम बढ़ने लगता है। अब इनकम बढ़ता है तो आपकी लाइफस्टाइल भी बढ़ती है, लाइफस्टाइल में नए खर्चे इंक्लूड हो जाते हैं। इस ट्रैप से बचिए। ये लाइफस्टाइल का ट्रैप ना बहुत ही खतरनाक ट्रैप है। ये एक ऐसा ट्रैप है ना, आपको फंसा के रखता है और इसके चक्कर में न जाने आप उलूल जलूल कहीं भी खर्च कर रहे होते हैं। तो आप इस ट्रैप से बचिए।
अपने अननेसेसरी के एक्सपेंसेस को तो रोकना ही है, अननेसेसरी के लाइफस्टाइल को भी रोकना है। आपकी इनकम बढ़ रही है, आपकी सेविंग बढ़नी चाहिए, ना कि आपके एक्सपेंसेस। ध्यान रखें, लायबिलिटीज को खरीदना एंड एसेट्स को खरीदने में फर्क होता है। इसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, मैं आपको इसके लिए भी वीडियो बना के दूंगा। अभी फिलहाल तो समझिए कि जब आपके पास पैसे बढ़ते हैं तो उसको ऐसी जगह लगाएं जहां से पैसा बने, ना कि ऐसी जगह जहां पे पैसा चला जाए। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं टिप नंबर 10 में। टिप नंबर 10 कहता है टैक्स एडवांटेजेस का इस्तेमाल करें। जब आप कमाते हैं तो आप टैक्स में कहाँ कहाँ बेनिफिट हो सकते हैं। जैसे आप वैसी स्कीम्स में सेविंग करें जिससे आपको टैक्स में बेनिफिट मिले। आप अपने प्रोविडेंट फंड में जमा करते हैं तो आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलेगा और टैक्स भी बचेगा। आप अगर ऐसे स्कीम्स में, इंश्योरेंसेज में अगर आप डालते हैं, अगर आप हाउसिंग रेंट में डालते हैं, यानी ऐसी जगह पर डालते हैं जहां पे आपको टैक्सेस का बेनिफिट मिले, कि उन सब स्कीम्स में पैसे लगाएं ताकि आपके टैक्स की भी सेविंग हो। क्योंकि एक तरफ तो आप कमा रहे हैं, दूसरी तरफ आप टैक्स में गवर्नमेंट को दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट को टैक्स देने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर गवर्नमेंट आपको रास्ता देता है कि कुछ पैसे आप टैक्स में सेव कर सकते हैं कुछ पर्टिकुलर टाइप के इन्वेस्टमेंट से, तो आप ऐसा क्यों ना करें कि आपका पैसा बढ़े भी और इधर टैक्स में बचे भी, डबल फायदा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं अपने टिप नंबर 11 में। टिप नंबर 11 कहता है कि आप अपने स्किल्स को हमेशा बढ़ाते रहें, अपने फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाते रहें, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए लगातार लर्न करते रहें इन्वेस्टमेंट की टेक्निक्स को। जैसे बॉन्ड्स में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, इन सब चीज़ों को सीखते रहें। जरूरी नहीं है एक दिन में आपको रातों रात आ जाएगा, लेकिन अगर आप आज सीखना शुरू करेंगे तो शायद 6 महीने में, 1 साल में आप उसे सीखने लगेंगे। और तब जब आप इसी पैसे को आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, हाई रिटर्न मिलेगा, तो मजा ही दुगना हो जाएगा ना। क्या मजा हो कि आपने पैसे जमा करके ऐसी जगह इन्वेस्ट करते जहाँ पे आप 12% का रिटर्न पा रहे हैं, 13% का रिटर्न पा रहे हैं। हालांकि सब एजम्पशन बेस्ड है, फिर भी ऐसे मार्केट में स्कीम्स हैं जहां पे आप 12-13% का रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि ये मार्केट रिस्क रहता है उसमें, और उसमें इन्वेस्ट करने से पहले ऑफकोर्स आपको जांच परख लेना चाहिए। बट ऐसे स्कीम्स हैं जहां पे आप पैसे अच्छा कमा सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, तो इसके लिए अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाते रहें। इंपॉर्टेंट है आपके फंड का डाइवर्सिफिकेशन, यानी टिप नंबर 12 कहता है अपने फंड को डाइवर्स कीजिए। आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, सेविंग जो करना चाह रहे हैं, आप एक जगह मत लगाइए। अगर आपने महीने में सिर्फ 10,000 रुपये बचाने हैं तो ऐसा इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि 10,000 के 10,000 रुपये एक जगह लगा दें। उसको डाइवर्स कीजिए, थोड़ा आप ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पे पैसा गिरने के चांसेस नहीं है। उसमें कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जहाँ गिरते नहीं है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, जैसे कि बैंक के सेविंग स्कीम्स, उसमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो मार्केट रिस्क के अधीन नहीं आता है। गोल्ड, यूजुअली गोल्ड हमेशा देखा गया है कि बढ़ता ही है रेट गोल्ड में। हालांकि गोल्ड भी गिर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, आज तक हमने देखा नहीं है। तो गोल्ड एक कम रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट है। ये हमेशा ही आपको मार्केट इन्फ्लेशन को बेटर कर देता है, मार्केट में जो इन्फ्लेशन होता है उसको बचा लेता है। गोल्ड में किया गया इन्वेस्टमेंट हमेशा आपके पैसे को सेफ रखता है। तो ऐसी जगह इन्वेस्ट करें, थोड़ा आप हाई रिटर्न वाले पॉलिसीज में इन्वेस्ट करें। तो आप अपने फंड को डाइवर्स करें, एक जगह सारा पैसा लगाएं, ताकि अगर एक जगह थोड़ा अगर नुकसान हो भी जाए गलती से कभी, तो दूसरी जगह इतना इंक्रीमेंट मिले कि दोनों मिलकर कम से कम बैलेंस हो। आपका मूलधन कभी नहीं जाना चाहिए। मतलब इन्वेस्टमेंट की टेक्निक कहती है कि कभी भी आपके मूलधन का नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर आपने 10,000 रुपये बचाए हैं तो कहीं थोड़ा फायदा हो जाए, कहीं थोड़ा नुकसान हो जाए, सब मिला के मूलधन से ज्यादा मिले, मूलधन से नीचे नहीं जाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट टेक्निक में। तो आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 13, स्टे अपडेटेड और इन्फॉर्म्ड। मार्केट के बारे में पता रहना चाहिए आपको, मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे इन्वेस्टमेंट स्कीम आ रही है, क्या नया हो रहा है, बिजनेस कैसे ग्रो कर रही है, इंडिया में अभी क्या कल्चर है जिसपे पैसे बढ़ने की संभावना है। इन सारी चीज़ों के बारे में क्यूरियस रहे और कंटिन्यूसली लर्न करते रहें। लर्न करते रहने का मतलब है आपको ऑफकोर्स फाइनेंशियल न्यूज़ पढ़ने चाहिए, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के, वो समझते रहना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पढ़ें, पूरा ज़रूरी नहीं है। अभी तो बहुत सारे ऐसे ऐप्स आ गए हैं, बहुत सारे ऐसे ऑडियो बुक समरीज अवेलेबल हैं कि आप उसे चलते फिरते भी आप सुन सकते हैं। तो लेकिन अपडेटेड रहना इज इम्पॉर्टेंट। टिप नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट रिस्क के बारे में जानना। मार्केट रिस्क क्या है? फोकस ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, नॉट ऑन शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म कुछ नहीं होता पैसे के मामले में। शॉर्ट टर्म कोई आपको बोले कि 1 लाख रुपए लगाओ, 6 महीने में 2 लाख करके दूंगा, पक्का गोली है, कुछ ना कुछ उसमें गोची है, मतलब गड़बड़ी हो रही है कुछ ना कुछ। आपको इससे बच के रहना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में रहें। अगर कोई कहता है कि हम आपको 10 साल में दुगना करके देंगे, पॉसिबल है, क्योंकि उतना तो हो जाता है इंक्रीमेंट।
आपकी एज अगर 20 साल, 21 साल, 22 साल, 25 साल है, आप 40 साल तक की एज के लिए 20 साल, 25 साल की प्लानिंग करें। आप हजारों रुपए मात्र इन्वेस्ट करके आप करोड़ों रुपए बना सकते हैं। तो ये आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लानिंग पे जाना चाहिए। नो शॉर्टकट्स प्लीज। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द लास्ट वन, 15। जी हाँ, इंपॉर्टेंट है द लास्ट स्टेप, दैट इज रिव्यू योर बजट एंड एडजस्ट। रिव्यू योर बजट एंड एडजस्ट का मतलब है ये सब प्लानिंग जो आपने करी है, ऐसा कुछ नहीं कि फिक्स है ये, आपको इसके लिए फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। आप उसको रिव्यू कीजिए, जो आपने प्लानिंग करी है, जिसके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो सब सही ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कुछ गड़बड़ हो गया है, अचानक से कुछ इमरजेंसी हो गई, आप जो प्लान आपने करा था उसके अकॉर्डिंग इस महीने आप जमा नहीं कर पाए, उस तरीके से आप इस महीने इन्वेस्ट नहीं कर पाए। इसका मतलब ये नहीं कि सब गड़बड़ कर देंगे। इस महीने गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट मंथ फिर वापस ट्रैक पे आ जाएगा। इस मंथ को थोड़ा रीएडजस्ट करते हैं। या अगर आपको लग रहा है कंटिन्यूसली हर मंथ वो प्रॉब्लम आ रही है, जैसे प्लान किया था वैसा नहीं हो रहा है, तो देखिए कहाँ आप एक्सपेंडिचर को कट कर सकते हैं, कहाँ आप अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं, और थोड़ा फंड एलोकेशन को चेंज कीजिए, एडजस्ट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप बिगनर हैं, जैसा कि मैंने शुरू में बोला था, तो ये वीडियो आपको 110% हेल्प करने वाला है। जी हाँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही लगातार बने रहिए मेरे वीडियोस पे। अगला वीडियो लेके आ रहा हूँ आपके लिए, किस प्रकार से आप अर्ली स्टार्ट कर सकते हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट, और वो कैसे कंपाउंडिंग आपके मनी को दुगना, चौगुना, 5 गुना, 8 गुना, 10 गुना, करोड़ों में बदल सकता है। जी हाँ, बने रहिए ऐसे ही मेरे वीडियोस पे। जब तक मैं आपके लिए अगला वीडियो लेके आऊँ, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।